हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिजिक्स क्लासेस से फिर आपके पास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स 12th का, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ में थोड़ी सी और बातें। आप सभी बच्चों से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर पे रहें और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई को करें। और पढ़ाई में बिल्कुल ज़्यादा भी आपको टेंशन लेने की, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऑफलाइन आपको भी उपलब्ध रहूँगा। और कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंस ना हो, घर पे रहें और जो भी मैं इन वीडियोज़ में बता रहा हूँ उनकी थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहें। और इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, साल कैसा जाएगा। सारी चीजें बहुत अच्छी होगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट थिंक पॉजिटिव। सो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव। तो आज हम एक नया फिजिक्स का 12th का टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। यूनिट नंबर 1 चल रही है। इसमें हमने कल की क्लास में सीखा था, या कल के वीडियो में सीखा था कि एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन और एट एनी पॉइंट करके 3 ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना होता है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया टॉपिक है और ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसे 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं पूरी फिजिक्स से रिलेटेड। आज आपको मैं 2 क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, और 2 क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो ऐसे आप 6 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मैथड एक जैसा ही है, बस फॉर्मूले में डिफरेंस है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कहां पर? अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण। सिर्फ हिंदी का इतना वर्ड सीख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति में, और विद्युत द्विध्रुव के कारण आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास में आता है डायग्राम, क्योंकि हमारे जो डेरिवेशन है वो डायग्राम बेस्ड है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में आ गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब है ये सारा काम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में होना है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आपको 2 चार्जेस लेने पड़ेंगे। ऐसे, और एक चार्ज जो है वो हम टेक करेंगे प्लस क्यू, और एक चार्ज हम जो टेक करेंगे वो माइनस क्यू। मतलब 2 चार्जेस, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज एल, दिस इज एल, और ये मिलकर बन जाता है 2L। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये बना इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्लस क्यू, एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ये मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस, ये भी एल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई 2L। अच्छा, अब मुझे बनाना है कौन सी पोजीशन? तो देखते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बनाने के लिए हम इसकी एक्सिस को बढ़ाएंगे, एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करके क्या सपोज करेंगे? पॉइंट। और ये पॉइंट का नाम क्या है? P. P is a point which is in axial position. So if we suppose a point on a extend axis of electric dipole, then such point with respect to dipole is in axial position. इस पोजीशन को हमने बताया था कि हमेशा जो डिस्टेंस टेक करते हैं मिड पॉइंट से, वो r डिस्टेंस पर टेक करेंगे। दिस इज r डिस्टेंस। ओके, अब हमें इस P पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मेन क्वेश्चन आया भाई, देखिए ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों से मिलकर बना है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक पोजीशन है एक्सियल, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हम इसको क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे जिससे हमें आगे क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। अब इससे निकालना है, लेकिन हमें ऐसा निकालना तो आता ही नहीं, क्योंकि हमें तो 1.4 से इंटेंसिटी निकालने का मेथड पता है, और 1.4 से इंटेंसिटी अगर हम निकालने की बात करें तो E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बोलेंगे। अब हम R को R ना बोलकर डिस्टेंस स्क्वायर बोलेंगे, मतलब R चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हमें इंटेंसिटी को मेजर करना है। इट इज क्लियर? तो ये फॉर्मूला तो 1.4 से है, लेकिन यहां तो 2.4 है। तो पहले मैं प्लस से निकालूंगा इंटेंसिटी, फिर माइनस से निकालूंगा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, एंड देन उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दूंगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले प्लस से इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर माइनस से निकालेंगे और उसका रिजल्टेंट मेजर कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैसे करने वाले हैं हम। तो भाई यहां दो चार्जेस हैं, तो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी को लिया और ऐसे बना दिया, दिस इज E, और इसको मैं मान लेता हूं 1, और ये माइनस क्यू से इंटेंसिटी बनाई, दिस इज E2, और अंदर की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस से फोर्स लाइंस बाहर जाती हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन P से बाहर की तरफ बनेगी, और माइनस से फोर्स लाइंस अंदर आती हैं, इसलिए अंदर की तरफ बनेगी। तो प्लस क्यू से इंटेंसिटी E1 मान ली और माइनस क्यू से इंटेंसिटी E2 मान ली। अब क्या निकालेंगे, तो यहां पर हम मेजर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P पर निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। अब फॉर्मूला ये तो 1.4 है, इसलिए फॉर्मूला लगना चाहिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज व्हाट, प्लस क्यू अपॉन, मैंने कहा था R स्क्वायर नहीं डिस्टेंस स्क्वायर लेना है, तो इस पॉइंट से या इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो आंसर है AP, और AP का क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो डायरेक्शन कैसी है, ये कहां जा रही है, बाहर की तरफ, तो A से P की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन लिख देंगे अलोंग AP, अलोंग AP, और ये वाला ले लेंगे E1, दिस इज द वेक्टर, और E1 के लिए अब हम मेजर करेंगे AP, तो AP इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं देखूं O से लेकर P तक R है और O से लेकर A तक L है, तो AP इक्वल टू क्या होना चाहिए, OP माइनस OA इक्वल टू R माइनस L। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P, और अगर ऐसा होगा तो हम क्या निकालने वाले होंगे, E2, दिस इज E2 इज इक्वल टू व्हाट, फिर से वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, एंड दिस इज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है तो क्या ले जाएगा, BP, और BP का स्क्वायर। अब बच्चों इसकी भी डायरेक्शन लिखनी है, तो ये अंदर आ रही है तो P से B की तरफ आ रही है, इसलिए इसको लिखेंगे अलोंग PV, ये आ गया। अब यहां पर BP की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये PV है और ये BP है, BP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो OP प्लस OB, OP प्लस OB, एंड दिस इज इक्वल टू R प्लस L,
तो बीपी इज इक्वल टू व्हाट, बीपी की वैल्यू आ गई, पुट करेंगे E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, हमने पहले प्लस से निकाल लिया, माइनस से निकाल लिया इंटेंसिटी। अब कुछ नहीं करना है, हमें टोटल इंटेंसिटी निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट या एट पॉइंट P कैसे निकलेगी भाई? तो आंसर है इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल दिया जाए। बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस कहता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। लेकिन अब कैसे, किसको किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए? तो आंसर है जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। लेकिन ये कैसे चेक किया जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा? तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है। तो इससे हमें दिख रहा है कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो हम जब इनका रिजल्टेंट लिखेंगे तो हम उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम E वेक्टर पर क्या लगा देते हैं, मॉड, और उसमें से क्या करेंगे, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ऐसा कर देंगे। अब इसकी डायरेक्शन लिखना है। तो हमेशा जब भी दो फोर्स को रिजल्टेंट मिलता है तो उनकी जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की, वो बड़े फोर्स की तरफ होती है। और बड़ा फोर्स लग रहा है अलोंग AP। इसका मतलब है रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी अलोंग AP होगी। तो E बराबर व्हाट इज द वैल्यू, 1/4πε0, और ये प्लस हटके केवल क्या मिलेगा, Q R माइनस L का होल स्क्वायर एंड 1/4πε0 और ये Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। मैंने E1 निकाला, E2 निकाला एंड देन रिजल्टेंट। रिजल्टेंट लेने का मतलब क्या है, यहां पर एक और पॉइंट डाल सकते हैं, E1 मॉड इज ग्रेटर देन E2 मॉड। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, आगे बचा हुआ है जो, देखिए कैसे करते हैं। यहां से मैं दोनों में से 1/4πε0 कॉमन ले सकता हूं, Q भी कॉमन ले सकता हूं। अंदर आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए E बराबर ये लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q एंड देन एलसीएम लेंगे। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इन पर स्क्वायर भी लिखा है तो स्क्वायर लग जाएगा। यहां पर आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। E बराबर व्हाट, 1/4πε0 Q, अंदर आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ 2rl एंड r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4πε0, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एंड दिस इज 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखने वाला हूं। दिस इज 1/4πε0 और इसमें 2l का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2ql। यहां से बचेगा 2r, नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था कि जो 2ql है दिस इज इक्वल टू p, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं।
डाइपोल मोमेंट। अब जब इसको रख देंगे तो E बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 2pr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड द यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इसमें हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए क्या लगाएंगे कंडीशन। ये जो डाइपोल में L है वो R के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो कंडीशन लगाते हैं कि इफ L इज लेस देन R देन इट कैन बी निग्लेक्टेड। और अगर इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो E का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 2pr अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर बराबर हो गया R की पावर 4 और एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आएगा 1/4πε0 2p अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों ये सीखा हम लोगों ने कि एक्सियल पोजीशन कैसे बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं इसके लिए।